नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है सबसे पहले आज का सुविचार और इसी के साथ पेश है जगप्रेरणा बालाघाट न्यूज बुलेटिन में आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार, आज का सुविचार, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। धन्यवाद। भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने को लोकतंत्र की हत्या के 100 दिन करार देकर कांग्रेस ने काली पट्टी बांधकर मनाया काला दिवस। पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत, अनूप सिंह बैस, रहीम खान सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने किया भाजपा पर वार। पूरे प्रदेश और देश को बर्बाद करने पर तुली है भाजपा, बोले कांग्रेस नेता। किर्गिस्तान से बालाघाट पहुंची 3 युवतियां हुई कोरोना पॉजिटिव। बालाघाट में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 11 और कुल संक्रमित हुए 29। बालाघाट शहर की निवासी युवती के परिवार द्वारा क्वारंटाइन का पालन नहीं किए जाने पर दर्ज की गई एफआईआर। मोतीनगर को किया गया सील। वारासिवनी के ग्राम कोस्ते में महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला आया सामने। ग्रामीणों ने एकजुट होकर आरोपी पर पोती कालिख। महिला ने की आरोपी की चप्पलों से पिटाई। वीडियो भी हुआ वायरल। बालाघाट में राष्ट्रीय हिंदू सेना सदस्यों ने दी गलवान घाटी के शहीदों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि। लगाए वीर शहीदों की याद में नारे। लांजी क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन। राशन दुकानों में लगी भारी भीड़, जबकि वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर लांजी प्रशासन ने 122 लोगों से वसूला 6,780 रुपए जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने को लोकतंत्र की हत्या के 100 दिन करार देकर कांग्रेस ने काली पट्टी बांधकर मनाया काला दिवस। पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत, अनूप सिंह बैस, रहीम खान सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने किया भाजपा पर वार। पूरे प्रदेश और देश को बर्बाद करने पर तुली है भाजपा, बोले कांग्रेस नेता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने को और प्रदेश में भाजपा की सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। भाजपा के 100 दिन पूरे होने को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या के 100 दिन करार देते हुए 30 जून को काली पट्टी बांधकर बालाघाट मुख्यालय हनुमान चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए देश और प्रदेश को खोखला और बर्बाद करने के भी आरोप लगाए। देश में बढ़ती महंगाई, गुंडाराज, माफिया राज, रिश्वतखोरी, किसानों और मजदूरों के साथ किया गया छलावा, लॉकडाउन में मजदूरों के साथ सरकारों का बर्बरतापूर्ण रवैये को भी कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया और भाजपा को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने का रचनाकार बताते हुए सत्ता के लिए पूरे देश को कोरोना के संक्रमण में झोंक देने का आरोप भी लगाया। आइए देखते हैं पूर्व सांसद और जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत का संबोधन। प्रारंभ किया है। साथियों, प्रदेश की जनता की फिक्र जो है शिवराज सिंह को नहीं है। इतनी बड़ी कोरोना की महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, भारतवर्ष जो है इन सब में जो है हम बहुत जो जनवरी में हमारे यहाँ महामारी ने कोई वो जो है पदार्पण नहीं किया था। उस समय सतर्क होना चाहिए था मोदी जी को। मोदी जी को जनवरी में सतर्क होना चाहिए था। मोदी जी नहीं किए, फरवरी चले गई। उनकी तो एकमात्र नजर थी कि मध्य प्रदेश को कैसे, कमलनाथ जी को कैसे सत्ता से अलग करें, उसके बाद ही जो है वो लॉकडाउन की बात करें। और वही हुआ। उन्होंने अपने कारनामों के बाद 22 मार्च को सत्ता से हटने के बाद उन्होंने जो है इस देश में लॉकडाउन की घोषणा की और उसका परिणाम आपने देखा कि आज जो है 6 लाख के ऊपर जो है लोग जो है उससे प्रभावित हुए हैं। आज पूरा देश इस कोरोना से प्रताड़ित है। लॉकडाउन से पूरे प्रदेश के व्यापारी वर्ग पूरी तरह से उनका व्यापार चौपट हो चुका है, इंडस्ट्री चौपट हो चुकी है और मजदूर साथी जो
अपना कांग्रेस की सभा को प्रमुख रूप से कांग्रेस नेता भीम फुलसुंगे, अनूप सिंह बैस, रहीम खान, जुगल शर्मा, श्रीमती पुष्पा बिसेन, कैलाश साहू, श्याम पंजवानी आदि अनेक नेताओं ने संबोधित किया और आगामी उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत के दावे भी किए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किर्गिस्तान से बालाहाट पहुंची 3 युवतियां हुई कोरोना पॉजिटिव। बालाहाट में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 11 और कुल संक्रमित हुए 29। बालाहाट शहर की निवासी युवती के परिवार द्वारा क्वारंटाइन का पालन नहीं किए जाने पर दर्ज की गई एफआईआर। मोती नगर को किया गया सील। बालाहाट से हितेश अजीत की रिपोर्ट। बालाहाट जिले में अन्य राज्यों और संक्रमित देशों से वापस लौटने वालों का सिलसिला शुरू है। ऐसे में बालाहाट में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। मंगलवार को 3 युवतियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके बाद बालाहाट में कुल एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11 और कुल संक्रमित की संख्या 29 पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई तीनों युवतियां मेडिकल स्टूडेंट हैं जो किर्गिस्तान से लौटी थी। इन तीनों युवतियों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखोरी में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव पाई गई तीनों युवतियों में 23 वर्षीय युवती मोतीनगर बालाहाट, 21 वर्षीय युवती कटंगी और 20 वर्षीय युवती आजाद चौक बालाहाट निवासी है, जो विगत 21 जून को इंदौर से कैब से 22 जून को बालाहाट पहुंची थी। इनमें मोतीनगर निवासी युवती बालाहाट आने के बाद घर पर ही थी और उसके परिवार द्वारा क्वारंटाइन नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके उपरांत बालाहाट की निवासी युवती के पिता के विरुद्ध क्वारंटाइन नियमों एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने एवं कोरोना संक्रमित देश रूस से घर वापस आने के बाद उसकी जानकारी छिपाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं मोतीनगर क्षेत्र जहां युवती और उसका परिवार निवास करता था, उस गली को भी सील कर दिया गया है। आइए देखते हैं की गई कार्रवाई के दौरान तहसीलदार राम बाबू देवांगन द्वारा दिया गया यह बयान। मोतीनगर में एक घर को सील किए जाने, गली को सील किए जाने का मामला सामने है, क्या है प्रॉब्लम इस तरह के है कि जो भी विदेश से जो भी बच्चे पढ़ने बाहर गए हुए थे, मेडिकल आदि पढ़ाई करने के लिए, उनको यहाँ आने के बाद होटल में क्वारंटाइन किया जा रहा है। एक लड़की जो है वो 23 तारीख को किर्गिस्तान से आई है और 2 दिन तक घर में रही है और घर में रहने के बाद उसको होटल में क्वारंटाइन किया गया था। उसकी रिपोर्ट आज हमें प्राप्त हुई है मेडिकल टीम के द्वारा। तो जो लड़की है वो पॉजिटिव पाई गई है। इस कारण से जो गली है यहाँ पर मोती तालाब चौक में, उस गली मकान और उसके 2 आजू बाजू के मकानों को हमने प्रारंभिक तौर पर जो क्वारंटाइन प्रोटोकॉल है उसके तहत सील किया है और जो लड़की के परिवार के मदर फादर और बहन है उसको गोंगलई संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। तो आपने देखा कि कोरोना संक्रमण के घेरे में धीरे धीरे बालाहाट भी आता जा रहा है और वारासिवनी, लांजी, कटंगी के बाद अब बालाहाट शहर में भी कोरोना संक्रमण केसों की पुष्टि होने के बाद बालाहाट के नागरिकों को सावधान रहने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वारासिवनी के ग्राम कोस्ते में महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला आया सामने। ग्रामीणों ने एकजुट होकर पोती कालिख। महिला ने की आरोपी की चप्पलों से पिटाई। वीडियो भी हुआ वायरल। वारासिवनी से राजकुमार वर्मा की रिपोर्ट। बालाहाट जिले के वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोस्ते में एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है और उसकी चप्पलों से पिटाई करने के साथ ही उसका मुंह काला कर दिया गया और पूरे गांव ने मिलकर छेड़छाड़ का ऐसा हिसाब बनाया कि जिसके कारण अब ऐसी हरकतें करने वालों के लिए इसे बड़ा सबक करार दिया जा रहा है। पूरे मामले के संबंध में यह जानकारी सामने आई है कि आरोपी का नाम मिलिंद सोनटके है, जो कि उधारी के पैसे मांगने के लिए गया था और महिला के पति की गैरहाजिरी में उसने महिला के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, जिससे कि महिला आग बबूला हो गई। महिला ने तुरंत आरोपी मिलिंद सोनटके की पिटाई शुरू कर दी। वहीं हो हल्ला मचने के दौरान आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए और उन्होंने आरोपी पर हाथ साफ करते हुए उसका मुंह काला कर दिया। इस मामले में वारासिवनी पुलिस ने आरोपी मिलिंद सोनटके के खिलाफ छेड़छाड़ सहित SC/ST एक्ट का मामला दर्ज कर जांच में लिया है। घटना के दौरान किसी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस घटना के उपरांत एडिशनल SP प्रतिपाल सिंह महोबिया ने घटनाक्रम की पुष्टि की है। आइए देखते हैं श्री महोबिया का यह बयान। महिला ने सूचना दी थी
कि एक व्यक्ति मिलिंद सोनटेके इसका नाम है, वार्ड नंबर 1 बारह सिवनी का रहने वाला है। ये इनके घर में आया और इससे बदतमीजी की, तो इसी घटना की पुलिस जांच कर रही है और उस पर छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है। सर, जानकारी ये भी मिली है कि पुलिस ग्रामीणों के द्वारा महिला के द्वारा मारपीट भी की गई है उसके साथ में, ऐसी कुछ जानकारी है पुलिस के पास, क्योंकि वीडियो भी वायरल हो रहा है उसका। नहीं, जब ऐसी घटना हुई, छेड़छाड़ जैसी घटना हुई तो उसने शोर मचाया तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, तो उनके साथ थोड़ी उनकी झूमाझटकी हुई है, तो इसी का वीडियो वायरल। तो आपने देखा कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आते ही रहते हैं। ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ इस घटनाक्रम को एक बड़े सबक के रूप में देखा जा रहा है और घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट में राष्ट्रीय हिंदू सेना सदस्यों ने दी गलवान घाटी के शहीदों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि, लगाए वीर शहीदों की याद में नारे। बालाघाट से हितेश अजीत की रिपोर्ट। चाइना के साथ गलवान घाटी में भारतीय सेना के जवानों ने वीरता का परिचय दिया और पहले से तैयार चीनी सैनिकों के अचानक वार किए जाने पर मुकाबला करते हुए कड़ा जवाब दिया, लेकिन भारतीय सेना के 20 जवान इस लड़ाई में शहीद हो गए। गलवान घाटी के शहीदों को 30 जून को बालाघाट बस स्टैंड में राष्ट्रीय हिंदू सेना के संभाग संयोजक प्रतीक श्रीवास्तव के नेतृत्व में 100 से ज्यादा सदस्यों ने उपस्थित होकर रात 8 बजे लगभग बरसते पानी के बावजूद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी और जमकर नारेबाजी करते हुए वीर शहीदों की कुर्बानी और शहादत को याद करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाइना के साथ सभी व्यावसायिक संबंधों को खत्म करने की मांग की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लांजी क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन, राशन दुकान में लगी भारी भीड़, जबकि वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर लांजी प्रशासन ने 122 लोगों से वसूला 6,780 रुपए का जुर्माना। लांजी से संजय टेम्बरे की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है, कोरोना के कारण तबाही के मंजर बिखरे पड़े हैं। बालाघाट जिले की सभी तहसीलों में कोरोना दस्तक दे चुका है, जबकि वहीं कोरोना को रोकने के प्रयासों में दुनिया के तमाम देश और खुद भारत देश भी लाचार और कमजोर हो चला है। अर्थव्यवस्था के साथ ही रोजगार के बड़े संकट आ खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में संभलने की आवश्यकताएं हैं, लेकिन बालाघाट जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाए जाने का सिलसिला बना हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं बालाघाट जिले के लांजी नगर का यह वीडियो, जिसमें आप देखेंगे कि नागरिक राशन के लिए कितनी भारी भीड़ के रूप में इकट्ठे हुए हैं। यहां नागरिकों ने मास्क भी नहीं पहने हैं और भारी भीड़ राशन दुकान में मेले की तरह जुटी हुई नजर आई। हालांकि यहां बताया गया है कि राशन वितरण का अंतिम दिन होने के कारण यह होड़ मची थी, जबकि वहीं हम बता दें कि लांजी में नागरिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने पर एसडीएम रविंद्र परमार के निर्देशन में नगर परिषद लांजी द्वारा पुलिस बल की उपस्थिति में अनलॉक के अंतिम दिन मास्क नहीं पहनने वाले 122 लोगों से कुल 6,780 रुपए जुर्माना वसूला गया। नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा घर से बिना मास्क के नहीं निकलने की समझाइश भी दी गई। आइए देखते हैं इस दौरान एसडीएम रविंद्र परमार द्वारा किया गया नागरिकों से यह निवेदन। इस बाबत कार्रवाई चल रही है। जैसा कि हम सबको पता है कि मतलब कोरोना तो अभी भी एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन जैसे अनलॉक 1 चालू हुआ, फिर अनलॉक 2 चालू हो रहा है, लेकिन ये सामान्यतः देखने में आया है कि लोगों के अंदर ये हो रहा है कि वो कई सारी असावधानियां बरत रहे हैं। ऐसे में ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है। हमारा प्रयास यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। कोई फ़ाइन करना, बहुत ज़्यादा फ़ाइन भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन यही उद्देश्य है कि अगर दिन में रोज़ या हर 2-3 दिन में इस तरह की चालानी कार्रवाई करेंगे तो मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा जागरूक होंगे और मास्क पहनना स्टार्ट करेंगे। आपने देखा कि कोरोना संक्रमण को लेकर अभी और आगे सावधान रहने की जरूरतें दिखाई दे रही है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें, मास्क पहने, घरों से अनावश्यक बाहर नहीं निकले। आज के जगप्रेरणा बालाघाट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ बालाघाट और गोंदिया जिले की खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।